Hi guys, today we understand e-commerce operation cycle. इसमें हम देखेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर होने के बाद किस तरह से इम्पैक्ट के जरिए से हम अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मेरे सामने एक फ्लो चार्ट खुला हुआ है जो आप इस ट्यूटोरियल पे भी देख सकते हैं, जहाँ जो ई-कॉमर्स साइकिल के हवाले से इम्पैक्ट के लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद है। ये अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया कि ऑनलाइन ऑर्डर पोस्ट हुआ, उसके बाद के सारे प्रोसेस बताएं। तो हमारा ऑनलाइन ऑर्डर जो है, क्योंकि इम्पैक्ट ई कॉमर्स कनेक्टेड है, तो उसकी पूरी ऑनलाइन ऑर्डर साइकिल उसी तरीके से चलती है। फिर उसके ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, डायरेक्ट ट्रांसफर, बैंक चेक या सीओडी, जो ऑफलाइन मेथड है उनके हिसाब से एक प्रोसेस गाइड किया हुआ है। मतलब सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो इनवॉइस इसी पॉइंट पे क्रिएट हो जाती है, जबकि ऑफलाइन मेथड में ऑन होल्ड पे चला जाता है स्टेटस। और ये चीज हम खुद अपने पास से सेट भी कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन डिफॉल्ट बेसिस। ऑनलाइन ऑर्डर डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है, जबकि ऑन होल्ड ऑर्डर को या तो आप वन टाइम पिन के जरिए से या फिर कॉल करके कंफर्म करेंगे। ऑन ऑफलाइन ऑर्डर्स डायरेक्टली रिड्यूस हो जाते हैं, और जबकि ऑनलाइन ऑर्डर जो हैं वो भी डायरेक्टली ही रिड्यूस होते हैं, लेकिन कंफर्म स्टेटस पे रिड्यूस हो रहे हैं। इनका स्टेटस कंफर्म होता है, इनका ऑन होल्ड होता है, लेकिन दोनों में डायरेक्टली स्टॉक स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एक चीज जो रेकमेंड की जाती है वो इम्पैक्ट में वो ये कि प्रोटेक्ट प्रोडक्ट को सेट किया जाए, इनेबल रिजर्व। रिजर्व का फीचर इम्पैक्ट में एक यूनिक फीचर है जो ये कैपेबिलिटी देता है कि आप ये देखें कि आपका स्टॉक कौन सा जो रखा हुआ है उसमें से कौन सा अवेलेबल टू सेल है और कौन सा रिजर्व में किसी कस्टमर के लिए रखा हुआ है। तो अवेलेबल टू सेल पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जो रिजर्व में रखा हुआ होता है या दूसरे कस्टमर के लिए रखा हुआ है, जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक वो रिजर्व वाला रिजर्व में रहेगा और कोई दूसरा उसको ले नहीं सकता। इस तरीके से आपका स्टॉक अच्छे तरीके से मैनेज होता है। इसके अलावा वेट आपको जरूर डालने के लिए रिकमेंडेशन है, ताकि लॉजिस्टिक उसके अंदाज से अच्छे अंदाज से हो सके। इसके अलावा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो है वो अगर आप फीफो यूज नहीं कर रहे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डालें। मतलब अगर आप परचेजेस यूज नहीं कर रहे, इस ट्यूटोरियल को आप देखेंगे तो उसमें लिंक होगा, जहाँ से आप पूरी परचेजिंग वगैरह के हवाले से सारा देख सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन को देखेंगे कि आगे ऑपरेशन कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो उसके बाद बताया जा रहा है कि अप्लाई लॉजिस्टिक्स आपको करना पड़ता है। इस बॉक्स का मतलब है प्रोसेस बॉक्स, और प्रोसेस बॉक्स ये बता रहा है कि ये भी प्रोसेस है, ये ऑन होल्ड के बाद आपको कंफर्म करना पड़ता है। सिर्फ ऑनलाइन की सूरत में ये डायरेक्टली कंफर्म होता है, क्योंकि एरो आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ आपको अप्लाई लॉजिस्टिक्स एक दफा प्रेस करनी पड़ती है। ये अकॉर्डिंग टू एसएलए सारे लॉजिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर का वेट और लोकेशन वो आपको पहले से लॉजिस्टिक्स सजेस्ट कर रहा होता है। यू जस्ट नीड टू प्रेस अप्लाई लॉजिस्टिक और सब जगह पे आपकी सीएन ऑटोमेटिकली बन जाती है और ऑर्डर प्रोसेस में चला जाता है। वहाँ आप प्रिंट ऑर्डर स्लिप का बटन दबा के जितनी भी लॉजिस्टिक आपने कनेक्ट की है सबका वन क्लिक पे आपके पास प्रिंट आ जाता है। उसके बाद अगर आप स्मॉल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि आपका पूरा वेयर हाउस नहीं है, इस तरीके के मामला नहीं है, तो आप डायरेक्टली स्मॉल वहीं से ऑर्डर को एडिट करेंगे और आउट फॉर डिलीवरी पे मार्क कर देंगे। जब आप आउट फॉर डिलीवरी पे ऑर्डर को मार्क करेंगे तो ऑर्डर आपका स्टॉक से भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिजर्व रिजर्व ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जो रिजर्व यहाँ हुआ था वो रिजर्व यहाँ से माइनस हो जाएगा। और दूसरी सूरत में आपका इनवॉइस भी क्रिएट हो जाएगी अगर ऑफलाइन पेमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में तो यहीं पे क्रिएट हो गई है, तो ऑफलाइन पेमेंट भी क्रिएट हो जाएगी और सीओजीएस भी मार्क हो जाएगी। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट की सूरत में वेंडर वेंडर क्रेडिट जो लॉजिस्टिक वाले को आपने पे करना होगा, जो लॉजिस्टिक सर्विस चार्जेस हैं, वो ऑटोमेटिकली वो भी अकॉर्डिंग टू द सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो आपने डाला था उसके मुताबिक उसका लेजर में मार्क हो जाएगा। उसके बाद आप लेजर को अपने मैनेज कर सकते हैं। कब आपके पास जब पेमेंट आए आप उसकी पेमेंट लेंगे, जब एक्सपेंस आए तो आप एक्सपेंस पे करेंगे। जब पेमेंट पोस्ट करेंगे उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पार्शली पे कर रहे हैं, कंप्लीट, तो उसके हिसाब से वो स्टेटस मार्क कर देगा और आपकी फिर आप रिपोर्ट्स उसके साथ देख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो हमने समझा, इसको थोड़ा सा हम ऑपरेशनली चलाते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अंजाम दे सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द पार्ट। सबसे पहले हम इस बात को नोट करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि ये रिजर्व वेयर हाउस और वेट मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम अभी इम्पैक्ट पे मौजूद हैं और
यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट पे जाऊंगा। स्टॉक मैनेजर पे जाके हम प्रोडक्ट पे चलते हैं ताकि हमें वहां से भी देखने में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि करंटली स्टॉक क्या है। ये डेमो स्टोर पे अभी हम खड़े हुए हैं। ये सिंपल प्रोडक्ट हमने एक बनाई हुई है टेस्ट के लिए। उसका मेजरमेंट यूनिट हमने डाला हुआ है, प्राइस है, वेट भी डाला हुआ है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रिजर्व हुआ हुआ है, 90 स्टॉक है और 3 रिजर्व में मौजूद है। और ये देखें आप, ये मेन आउटलेट में है, वेयर हाउस है। मतलब अगर मैं इसका ऑल आउटलेट में जाऊंगा तो ऑल आउटलेट में तमाम, अगर 3-4 मेरा आउटलेट है तो उनका समअप नजर आ रहा होता है, जो कि हम स्टॉक वाले में ट्यूटोरियल में ऑलरेडी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया। और ये ऑल आउटलेट हमेशा ऑनलाइन स्टोर पे आपको नजर आता है। सो बेसिकली नाउ इस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है ऑनलाइन के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं उस प्रोडक्ट पे के उस पर मैंने क्लिक किया है, एक नए टैब पर उसको मैंने खोला है। यहाँ पे आऊँगा अगर, तो आप ये देखें कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से ली हुई है क्योंकि मैंने इस पर परचेज की थी। और इन्वेंट्री में आप देखें तो एक ऑटोमेटिक एसकेयू जनरेट हुआ हुआ है। मैंने इनेबल रिजर्व मार्क किया हुआ है जो कि ऑफलाइन के लिए, और इनेबल रिजर्व ऑफ वेयर हाउस ऑनलाइन के लिए मार्क किया हुआ है। ये स्टॉक में चेंज नहीं कर सकता, ये यहाँ से नहीं, स्टॉक मैनेजर से ही होता है, वो इंपोर्ट करके ताकि स्टॉक लॉग बने, उसकी मेंटेन हो। शिपिंग में अगर जाएं तो हमने देखा वेट है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो वो कॉमर्स के एडॉन्स, ये वो कॉमर्स प्रोडक्ट के एडॉन्स, डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो वो कॉमर्स के फ्रेंडली फीचर हैं। कुछ इम्पैक्ट की एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको मदद देती हैं, जिसको आप कैटलॉग मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। सो बेसिकली आपने देखा कि ये प्रोडक्ट इस वक्त उसमें जैसा यहाँ पे साइकिल में मेंशन किया वही दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। तो लेट्स गो ऑन टू द फ्रंट एंड पार्ट। ये उसी का फ्रंट एंड है शॉप का। मैं उस पर जाता हूँ, ये सिंपल प्रोडक्ट है, मैं सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको ऑर्डर कर सकूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इसका 2-3 ऑर्डर किए। लॉयल्टी पॉइंट्स के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, तो हम फोकस करते हैं इस प्रोसेस पे। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये वही सब फ्री शिपिंग जो हमने सेट किया हुआ है, उसको हमने प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। जब हमने प्रोसीड टू चेकआउट किया, यहाँ पर मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन है। कोई कस्टमर गेस्ट आता है, अगर वो नंबर डालेगा, कई लोगों के पास ईमेल एड्रेस नहीं होती, तो वो फ़ोन नंबर जो डालते हैं वही नंबर आपका नीचे ईमेल में आ जाता है और उससे ईमेल बन जाती है। अगर उनके पास ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं। नाउ लेट्स प्लेस द ऑर्डर। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का है, तो अकॉर्डिंग टू द कैश ऑन डिलीवरी ऑन होल्ड पे जाना चाहिए। और इस पॉइंट पे क्योंकि मैंने, मेरे पास एक कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता तो मुझे उसको रिजर्व में जाना चाहिए। तो इसको स्टॉक मैंने रिजर्व में कर दिया। अब आप देखें 87 मेरा अवेलेबिलिटी सेल हो गया और 3 मेरा कस्टमर के लिए सेव हो गया। मैं एक और ऑर्डर भी कर देता हूँ, जो हम बेसिकली इसी को हम एक स्मॉल ऑपरेशन साइकिल देखेंगे, एक ये लार्ज प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें एक और ऑर्डर भी मैं कर देता हूँ। इसमें मैं 4 प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ। लेट्स मूव टू द चेकआउट। लेट्स डन द प्लेस ऑर्डर। लेट्स मूव बैक टू द ऑर्डर स्क्रीन। ऑर्डर स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो मेन्यू है ये आप अपीयरेंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एज यू नो, ये आप अपीयरेंस वाले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, आप दोनों ऑर्डर आ रहे हैं और दोनों ऑन होल्ड आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑन होल्ड होंगे ऑर्डर, और उसके बाद आप इनको कंफर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इनको कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर भी फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ एडिट कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम के अंदर जाएं, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दें। वरना अगर आप कॉलिंग उस तरह से कॉलिंग नहीं करते तो व्यू करके करना चाहते हैं, तो ये व्यू का बटन पे यहाँ आ रहा होता है, इसकी डिटेल भी आ रही होती है। यू कैन डू लाइक दैट। उसके बाद आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, जो इम्पैक्ट का क्विक फीचर है, जिसके ज़रिए से आप अगर कॉलिंग कर रहे हैं तो आपको आसानी फराहम करता है, और वो उसको वो हटाता जाता है जो जो आपके कंफर्म होते जाते हैं ऑर्डर।
सो अभी मैंने ये ऑर्डर कंफर्म कर दिया, मैं इस ऑर्डर को भी कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि मैं दोनों ऑर्डर कंफर्म कर रहा हूँ। तो नाउ मैं अब इस पार्ट पर हूँ जिसके ऊपर हम ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हैं, स्टॉक भी रिड्यूस हो चुका है। दो स्टॉक मेरे रिड्यूस हो चुके हैं अब तक। एक मेरे 3 स्टॉक हुआ था, एक मेरा 4 हुआ था। अगर हम स्टॉक मैनेजर पे जाएं तो हम ये चीज देख भी सकते हैं। 90 स्टॉक था, 90 के बाद मैंने 3 किया, जिसकी वजह से 87 हुआ, और उसके बाद मैंने 4 किया तो 83 हो गया। एंड नाउ ये रिजर्व में आ रहे हैं सारे ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव बैक टू द कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑल ऑर्डर्स में ले जाके ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये कंफर्म ऑर्डर पे अप्लाई लॉजिस्टिक खाली आ रहा है बाय डिफॉल्ट, जबकि ये आप लॉजिस्टिक सेटिंग में सेट कर सकते हैं, जो आप लॉजिस्टिक सेटिंग के ट्यूटोरियल में लर्न कर सकते हैं। तो आप देखें ये सिर्फ कंफर्म ऑर्डर के आगे ये लॉजिस्टिक का आ रहा है अकॉर्डिंगली। अब आपको जो जो ये लॉजिस्टिक आ रहा होता है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन सा लॉजिस्टिक बाय डिफॉल्ट होना चाहिए या एसएलए के हिसाब से। सो मैं ऊपर वाला जो ऑर्डर है इसको मैं क्विक साइकिल के लिए रखूंगा, और नीचे वाला ऑर्डर जो है मैं इसको लॉन्ग साइकिल चलाऊंगा। मतलब नीचे वाले ऑर्डर की मैं ये साइकिल चलाऊंगा और ऊपर वाले ऑर्डर की मैं शॉर्ट साइकिल चलाऊंगा।